एकादशी के दिन क्या खाएं क्या ना खाएं, क्या करें क्या ना करें, क्या है एकादशी का वैज्ञानिक आधार। एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होने के नाते मैं आपको बताऊंगा कि मैं और मेरे पूरे परिवार को एकादशी के व्रत का क्या लाभ मिला है, जो कि आप भी लाभ उठा सकते हैं। देखिए, एकादशी का व्रत दो तरीके से होता है। एक तो स्ट्रिक्ट एकादशी का व्रत रखने वाले लोग होते हैं जो हमेशा एकादशी का व्रत रखते हैं, और एक ऐसे लोग होते हैं जो एकादशी का व्रत तो नहीं रखते लेकिन एकादशी के व्रत के नियमों का पालन करते हैं। तो मैं दोनों के लिए काम के बारे बताऊंगा। एकादशी का व्रत दुनिया में सबसे ज्यादा रखा जाने वाला व्रत है। इतने सारे लोग पिछले कई सदियों से एकादशी का व्रत रखते हैं, वो इसका फायदा उठाते हैं। अगर हो सके तो एकादशी का व्रत केवल फल खा के रखेंगे तो बड़ा अच्छा रहेगा। दिन भर फल खा लें पेट भर के, और शाम को ड्राई फ्रूट्स भिगो के खा लें, उससे बड़ा अच्छा रहेगा। लेकिन एकादशी के व्रत वाले दिन क्या बिल्कुल भी ना खाएं, वो मैं आपको बताता हूँ। एक तो चावल भूल के भी एकादशी के व्रत वाले दिन ना खाएं, क्योंकि ऐसा आता है, इंडियन एस्ट्रोलॉजी ऐसा कहती है कि अगर हम चावल एकादशी के व्रत वाले दिन खाते हैं तो उससे हमारा मन विचलित हो जाता है। जैसे कि पूर्णिमा पे, अमावस्या पे ज्वार भाटा आता है, जो चंद्रमा का ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो इतने बड़ी बड़ी उससे तरंगे उठती है, ज्वार भाटा इतना ज्यादा आता है। इसी तरह से भारत की ज्योतिषी ऐसा कहती है कि एकादशी वाले दिन हमारे मन में भी तरंगे उठती हैं, और चावल खाने से हमारा बॉडी का वाटर कंटेंट डिस्टर्ब हो जाता है, जिससे कि हमारा मन विचलित हो जाता है और हमारा मन उद्विग्न हो जाता है। ये तो चावल भूल के भी ना खाएं। फिर प्याज लहसुन बिल्कुल ना खाएं। भगवत गीता में लिखा है कि प्याज और लहसुन तामसिक भोजन है, एकादशी वाले दिन तामसिक भोजन बिल्कुल ना खाएं। इसी तरह से नॉनवेज ना खाएं, किसी भी तरह का मांसाहार का उपयोग ना करें, ये ध्यान रखना है। एकादशी केवल भूखा रहने की एक वो नहीं है, एकादशी बड़ा खुश होके, एक माइंडसेट हमारा इतना अच्छा होना चाहिए कि हमें साधना करने का हमें मौका मिला एकादशी वाले दिन, तो हमें खुश मन के साथ भगवान का नाम भी लेना चाहिए, भगवान विष्णु का नाम भी लेना चाहिए, मंत्रोच्चारण भी करना चाहिए, यज्ञ हवन भी करना चाहिए, तुलसी माँ की पूजा भी करना चाहिए। और खाने पीने में उसके अलावा जैसे मसूर की दाल ना खाएं, एक तो मसूर की दाल ना खाएं, और बाकी जैसे कि शास्त्रों में आया है, ज्योतिषी के शास्त्र में आया है कि इस दिन मूली ना खाएं। मिर्च मसाले जैसे कि इलायची, सौंफ, इमली और जायफल, इस तरह की चीज़ों से बचना पड़ेगा। बाकी तो हल्दी का भी उपयोग ना करें, और जितना हो सके जो आम लोग हैं एकादशी वाले दिन दूसरे अनाज भी ना खाएं। चावल के अलावा ज्वार, बाजरा, मक्का, मकई, काले चने, इस तरह के अनाज से भी बचा रखेंगे तो अच्छा रहेगा। फिर अगर जैसे बच्चे हैं या बुजुर्ग हैं तो वो क्या करें। जैसे मेरी गुड़िया सौम्या है, अभी छोटी है, पापा 91 साल के हैं, तो उनके लिए राजगिरी के आटे की रोटी या सिंघाड़े के आटे की रोटी हम बनाए थे, या कुट्टू के आटे की रोटी बनाए थे। साथ में जैसे दही ले ली, वो ले सकते हैं। या फिर कुछ लोग समा के चावल ले भी लेते हैं एकादशी वाले दिन, कुछ लोग नहीं भी लेना चाहते, ये उनकी इच्छा है। सिंघाड़े के आटे की रोटी बना के भी ले सकते हैं। वैसे तो अगर कच्चा खाना खा के काम चले तो बड़ी अच्छी बात है, ये ध्यान रखें। हमारे यहाँ तो जैसे बड़े बड़े महापुरुष हमारे घर में आए, ये स्वामी विवेकानंद के फ्रेंड, उनके कलीग थे, आचार्य कल्याण देव जी 125 वर्ष की उम्र में हमारे पास आए और कह रहे कि बेटा आप भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हो, बड़ी अच्छी बात है। भाई राजीव दीक्षित जी हमारे घर में आए, स्वामी रामदेव हमारे घर में आए, इन्होंने आप भोजन लिया हमारे घर में। तो किस ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं, इसलिए दुनिया की सबसे अच्छी कैलेंडर, इसकी पीडीएफ मेरी वेबसाइट drmanojmittal.com से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा कैलेंडर, किस ऋतु में क्या खाएं क्या ना खाएं। अगर इस चीज का हर कोई ध्यान रखेगा तो बीमारियों से बच जाएगा, बीमारियां होंगी नहीं, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा। एलोपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, किसी भी पनिशमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं चाहता हूं कि अपने अच्छे माइंडसेट के साथ में एकादशी के व्रत का पालन करें। देखिए, जब किसी को हार्ट डिसीज होती है तो डॉक्टर कोलेस्ट्रॉल, टीजी ना बने इसे, तो उनके डेयरी प्रोडक्ट्स बंद कर देते हैं। किसी को डायबिटीज होती है तो डॉक्टर मीठा बंद कर देते हैं। अगर किसी को गुर्दे की पथरी होती है तो ज्यादा हाई प्रोटीन्स मना कर दी जाती हैं। अगर किसी को गालब्लैडर स्टोन होता है तो चिकनाहट और खट्टी चीज बंद कर दी जाती हैं। इससे अच्छा अगर पहले ही हम हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार व्रत का पालन करें तो बॉडी डिटॉक्स हो जाती है, हमारा एक्स्ट्रा वात और हमारा एक्स्ट्रा कफ खा जाती है हमारी भूख। जिस दिन हमें भूख ज्यादा लगती है तो ये एक्स्ट्रा हमारे टॉक्सिन्स को खत्म कर देती है, यूरिक एसिड, यूरिया का लेवल बड़ा डाउन हो जाता है। तो इसलिए अगर एकादशी का व्रत रखेंगे, कम से कम, वैसे तो हफ्ते में एक बार हर किसी को व्रत रखना चाहिए, लेकिन कम से कम 15 दिन में एक बार तो व्रत हर कोई रखे, जिससे कि हमारी बॉडी समय समय पर डिटॉक्स होती है। फिर एकादशी के व्रत वाले दिन क्या करें, अच्छा माइंडसेट रखें। एक तो तुलसी माता को अर्घ दें, तुलसी जी को अर्घ दें, और भगवान विष्णु के मंत्रों का उच्चारण भी करें। शंख बजाएं, अगर शंख बजाएंगे तो हमारी हार्ट लंग मशीन अच्छा काम करेगी, हमें हार्ट अटैक के चांस बड़े कम हो जाएंगे और हमें सांस की दिक्कत बड़ी कम होगी। और फिर अगर हम भूखा रहते हैं एकादशी के व्रत वाले दिन तो हमारा वात कम हो जाता है। वात कम होने से जोड़ों का दर्द, किसी भी तरह के जोड़ों का दर्द कम होगा हमें। और अगर हम व्रत रखते हैं और हम अपनी भूख को सहन करते हैं तो उससे हमारा कफ भी कम हो जाता है। कफ कम होने से हमें खांसी, जुकाम, बलगम, थायराइड, पीसीओडी, फैटी लिवर जैसी बीमारियों से हमारा बड़ा एक तरह का इंश्योरेंस हो जाता है। इसलिए एक एमबीबीएस एमडी डॉक्टर होने के नाते अगर मैं एकादशी वाले दिन व्रत रख सकता हूँ तो बड़ी सी बात है। वैसे तो नमक किसी भी तरह का लेना नहीं चाहिए, अगर लेना चाहें तो सिंधा नमक ले सकते हैं, कॉमन साल्ट ना लें, इससे भी फायदा मिलेगा।
ज्यादा नमक, ज्यादा मीठा और ज्यादा अन्न, इनसे ही हमारी बॉडी में टॉक्सिन्स बनते हैं। ये बॉडी में वाटर को एब्जॉर्ब करके रखते हैं, वाटर रिटेंशन करवाते हैं। तो इसलिए नमक, मीठा और अन्न अगर 15 दिन में एक बार हम बिल्कुल छोड़ दें तो उससे हमारी बॉडी डिटॉक्स हो जाएगी, हमारी बॉडी बीमारियों से एक डिसीज प्रूफ बन जाएगी, हमें डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा और कई दशकों तक हम लोग पूरी अपने शरीर को निरोगी रख सकते हैं।